नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग उद्धव प्रसंग का अध्ययन करेंगे। बड़ा सुंदर सा पाठ है, बहुत ही प्यारा सा पाठ है। ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से लिया गया है। उद्धव शतक वियोग श्रृंगार पर आधारित रत्नाकर जी की अनुपम भाव प्रधान काव्य रचना है। भाषा ब्रज में या ब्रज भाषा में लिखित इस काव्य में गोपियों और उद्धव के उत्तर प्रत्युत्तर के माध्यम से निराकार निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का समर्थन किया गया है। निर्गुण पर सगुण की विजय उद्धव शतक की विशेषता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म की आराधना का संदेश गोपियों को देते हैं, लेकिन गोपिकाएं सगुण ब्रह्म पर ही बल देती हैं और अंततो गत्वा उद्धव सगुण ब्रह्म के विचारों से सहमत और प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि जो गोपिकाएं हैं वो वाक्पटु हैं, बोलने में बहुत ही चतुर हैं। वे उद्धव की एक भी बात नहीं मानती हैं। बड़ा प्यारा सा जो है, बहुत ही प्यारा जो है पाठ है। इसमें जो है सभी जितने इसमें पद दिए गए हैं सभी में मनहरण सवैया है, माधुर्य गुण है और भाषा जो है ब्रज है, मुक्तक शैली में लिखा गया है और सभी में जो है विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार की महत्ता प्रदर्शित हो रही है। आइए देखते हैं। भेजे मन भामन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौर आवन तबे लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहान छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। भेजे मन भावन, भेजे माने भेजे जाने पर, मन भावन माने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर, उद्धव माने उद्धव के, आवन माने आने की, सुधि माने समाचार, ब्रज माने ब्रज के, गावन में माने गाँवों में, पावन जब लगी जब ब्रज की गोपिकाएं ये समाचार सुना कि मन भावन श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए संदेशा भिजवाया है। तो इस सुधि को जब ये समाचार सुना तो कहे रत्नाकर, मतलब जब जो है श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की सूचना पाती हैं, तब कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिनी की झोर झोर, ग्वालिनी मतलब ग्वाल बालाएं, गोपिकाएं, झोर झोर माने झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ माने दौड़ दौड़ करके, नंद पौर, नंद माने बाबा नंद के, पौर मांगने आंगन में या द्वार पर, और आवन तबे लगी, तबे माने तब और आवन माने आवन, लगी माने लगी। अर्थात सभी जो है तब आने लगती हैं कि जो हमारे लिए जो संदेशा भिजवाया है, इस प्रकार से कि जो है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने कुछ संदेशा भिजवाया है, इसीलिए झुंड के झुंड और दौड़ दौड़ करके बाबा नंद के दरवाजे पर सब एकत्रित होने लगी। और उझकी पद कंजन के पंजन पे, उझक उझक माने उछल उछल करके। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, ये बीच में उद्धव है और अपनी पत्रियां चिट्ठियां जो हैं बिखेरे हुए हैं। एक किनारे कौन है, गोपिकाएं चारों ओर से घेरे खड़े हुए हैं उद्धव को, इसीलिए जो है पत्र देखना चाहती हैं। तो उझकी पद कंजन के पंजन पे, उझक उझक माने उछल उछल करके, पद कंजन अर्थात कमल रूपी पंजों पर, कमल रूपी पंजों पर जो है उछल उछल करके, चरण कमल रूपी पंजों पर उझक उझक माने उछल उछल करके, पेख पेख माने देख देख करके, पाती माने पत्र को, छाती माने अपने सीनों को, छोहान माने क्या कर लेती हैं, छुहान स्पर्श करके, अपने सीने को स्पर्श कर करके जो है छबे लगी, सभी लोग आनंदित हो जाती हैं। अर्थात हृदय में जो उनकी व्याकुलता या जो है उठ पड़ती है।
उनका हृदय जो है व्यथित होने लगता है। और क्या कहती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमारे लिए कुछ लिखा है, हमको लिखो है कहा, हमारे लिए कुछ लिखा है, कहाँ न सबे लगी। इस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं, क्या हमारे लिए लिखा है, क्या हमारे लिए लिखा है, क्या हमारे लिए लिखा है। अरे हमारे लिए कहाँ लिखा होगा, हमसे तो वो प्रेम ही नहीं करते, इसलिए मेरे लिए कहाँ लिखा होगा। हमारे भाग्य में ये कहाँ लिखा है कि हमसे वो प्रेम करे और हमारे लिए भी कुछ लिख करके जो भेज दें। इस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं। देखिए, अलंकार की बात करते हैं तो दौर दौर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और झौर झौर में भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पाती और छाती इत्यादि में जो है वो अंत्यानुप्रास है, और पेख पेख में भी जो है वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बीपसा आया है, पदमैत्री इत्यादि भी आए हुए हैं अलंकार, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं अलंकार दिखाई दे रहे हैं। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है। आइए देखिए, अगले पद्य में जो है उद्धव जो है गोपिकाओं को से कहते हैं कि चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को, चाहत सबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही ये तो मिलस हो रहे, और कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। मंजु ही ये कंज ज्योति, मंजु ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जम जड़ चेतन विकास बिलस हो रहे। मोह बस जो हत बिछोह जिया जाको छोय, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। गोपिकाओं से उद्धव कहते हैं कि चाहत माने चाहती हो, जो माने जो, स्व माने अपने, वश माने वश में, संजोग माने संयोग। यदि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का संयोग चाहती हो, उनका संजोग चाहती हो, तो जोग के प्रयोग में, जोग माने योग के, प्रयोग माने प्रयोग में, ही माने हृदय को, तो माने तो, बिलसे रह माने लगा लो, तो जो है अपने हृदय को योग की साधना में जो है लगा लो। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि जो है उद्धव कहते हैं गोपिकाओं से कि सुअंतर्मुखी है ध्यान, ध्यान जो है वो अंतर्मुखी है, इसीलिए मंज ही ये कंज में, मंज ही है, मंज माने सुंदर और ही माने हृदय में, कंज माने कंज में, अर्थात हृदय रूपी, ये मंज रूपी, कंज रूपी जो हृदय में, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार है, जो हृदय रूपी जो कंज या कमल में जगी ज्योति, जो ज्योति जगी हुई है, में धसो रहे, अपने को लीन कर दो, अर्थात हृदय रूपी कमल में जो है अपनी अंतरात्मा को क्या कर दो, जो है उस ब्रह्म में जो है लगा दो। और क्या कहा है, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, इस आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर दो कि जामे जड़ चेतन विकास बिल से और है। जामे माने जिससे, जड़ माने जड़ और चेतन का, विलास माने आनंद क्या होता रहे, विकसित होता रहे, इस प्रकार से इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। मोह बस जो हत बिछोह जिया जाको छोह, मोह बस, मोह के कारण, जोहत, जोहत माने जो निहार रही हो, ध्यान लगा रही हो, अब बिछोह, और ये समझती हो हमारा बिछोह हो जाएगा, और भी कैसे, मोह के कारण। तो जिय जाको छो ही, जो तुम्हारे जी माने हृदय में, जाको माने जो, छो ही माने जो क्षोभ है कि मेरा जो है उनसे बिछोह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो ऐसा ना विचार करो, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे, वो तो जो है सभी के अंदर अंतःकरण में, अंतरात्मा में जो है सदैव निवास करते हैं या सदैव बसे ही रहते हैं। इस प्रकार से जो गोपिकाएं उद्धव के संदेश को सुनती हैं तो बेचारी जो है जल भुन जाती हैं कि कहाँ हम श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे और कहाँ ये आ गए हैं हमें योग का संदेशा देने के लिए। तो आइए देखिए तीसरे में क्या कहा है, क्या स्थितियां हो रही हैं गोपिकाओं की।
गोपियों की दुर्दशा का वहाँ पर वर्णन है। सुनी सुनी उदो की कहानी, कान को थरानी को था नहीं थी रानी है। सुनी सुनी उदो की अकथ कहानी, कान को थरानी को था नहीं थी रानी है। और कहे रत्ना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी दिथे कानी है। को से दसानी को उधर भरी द्रग पानी रही, और को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कहे बाह के बिल लानी को कोमल करे जो थामी साहमी सुखानी है। को श्याम श्याम के बाह के बिल लानी को कोमल करे जो थामी साहमी सुखानी है। सुनी 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 माने सुन सुन करके, उद्धव माने उद्धव की, अकह माने अकथनीय, कहानी माने कहानी को, कान माने कानों से, ना कहने योग्य या अकथनीय उद्धव की कहानी को कानों से जो है सुन करके, को थर रानी कोई गोपी क्या हो जाती है, थर 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 कांपने लगती है। और को थाने थी रानी है, को माने कोई, और थाने माने अपने स्थान पर ही क्या होती है, थिरानी मतलब कांप रही है। और कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं, ऋषि यानी कोई जो है रिसा सी गई है, क्रुद्ध सी हो गई है। और बर रानी को कोई बिचारी जो है बड़बड़ा रही है, बार बार बड़बड़ा रही है, चिल्ला रही है। को बिलखानी कोई बिलख बिलख करके विलाप कर रही है। बिलखानी माने कोई जो है बिलख बिलख करके रो रही है। और बिकलानी कोई बेचारी जो है व्याकुल हो गई है, विकल हो गई है। और बिथकानी कोई जो है थकित हो गई है। बिथकानी माने शिथिल हो गए हैं, किसी का शरीर है क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। और को से दसानी को भरी द्रग पानी रही। को माने कोई, सेद माने पसीने से, सानी मतलब युक्त हो गई। किसी का शरीर जो है, किसी गोपी का शरीर जो है पसीने से सराबोर हो गया है। और को भरी द्रग पानी रही, किसी के जो है द्रग माने आंखों से, पानी माने आंसुओं की धाराएं क्या हो रही हैं, बह रही हैं, अर्थात आंसू जो है आंखों से छलक रही हैं। इस प्रकार की जो है गोपिकाओं की दशा है। और को घूम घूम परी भूमि मुरझानी, को माने कोई, और घूम घूम माने घूम घूम करके, चक्कर काट काट करके भूमि मुरझानी है। भूमि पर बेचारी मुरझा मुरझा करके जो है, अर्थात चेतन विहीन होकर के बेचारी जो है गिर रही हैं। और को श्याम श्याम कई बाह के बिल्लानी को माने कोई, श्याम श्याम माने श्याम श्याम, बाहक की माने चिल्ला चिल्ला करके, कोई जो है श्याम श्याम जो है रट रट करके, अर्थात आवेश में, बाहक की माने आवेश में आकर करके जो है बिल्लानी को कोई बिचारी जो है बिल्ला सी गई हैं, तड़पने लगी हैं। और को कोमल करे जो थामी साहमी सुखानी है। किसी ने अपने हाथ कोमल कलेजे पर हाथ रख करके, कलेजे पर, हृदय पर हाथ रख करके वहीं की वहीं बेचारी सहम सी गई हैं, भयभीत सी हो गई हैं, सहम माने भयभीत हो गई हैं। और वहीं की वहीं जो है ऐसा लगता है कि मानो सुखा सी गई हैं। इस प्रकार की स्थिति किसकी हो गई है, इस प्रकार जो गोपिकाओं की स्थिति है। तो यहाँ पर भी भाषा ब्रज है, मनहरण छंद है, प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। रस सभी में जो है विप्रलम्भ है, श्रृंगार रस है। अलंकारों में जो है पुनरुक्ति प्रकाश है, और जो है पदमैत्री इत्यादि अलंकार हुए हुए हैं। बिकलानी और बिथकानी जो है अंत्यानुप्रास की भी आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। आइए अगला पढ़ते हैं। अब गोपिकाओं ने इस प्रकार से जब सुना है, इस प्रकार की स्थिति हो गई है जब गोपिकाओं की, तो गोपिकाएं बाद में पूछती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम आखिर जो है किसका संदेशा देने के लिए आए हुई हो, किसका तुम संदेशा देने के लिए आए हुई हो। क्या कहती हैं गोपिकाएं, कान दूत किंदो ब्रह्म दूत हवे पधारे, या पधारे प्रन फेरन को मति ब्रज बारी की। कहे रतना कर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति लय नारी की। मानो हम कान ब्रह्म एक ही हैं, एक ही, और कहो जो तुम
ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। जही बनी बिगड़ी न बाधिता बाधित को, बूंद तबिलई है बूंद भी बस बिचारी की। कान्ह के दूत, गोपिकाएं कहती हैं कि कान्ह के दूत, तुम कान्हा के दूत हो, कन्हैया के दूत हो। कींधो अथवा ब्रह्मदूत हवे पधारे, ब्रह्म माने ब्रह्म के दूत माने दूत, हवे माने हो करके या बन करके, पधारे आप या ब्रह्म के दूत बन करके आए हुए हो। तुम कन्हैया के दूत हो कि ब्रह्म के दूत बन करके आए हुए, जो तुम्हें जो है ब्रह्म की साधना करने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो। आखिर तुम दूत किसके हो? अरे खाते मेरे प्रेमी का हो, गाते और जो है किसी और का हो, गाते तुम ब्रह्म के हो, और जबकि तुम मेरे प्रेमी का खाते हो, मेरे कृष्ण का खाते हो, और कृष्ण ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो तुम गा किसकी रहे हो? तुम ब्रह्म से प्रेम करने के लिए कह रहे हो। तो कान्ह दूत, तुम कान्हा के दूत हो। कींदो अथवा ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, अथवा ब्रह्म के दूत बन करके आए हुए हो। धारे प्रण फेरन कौ, धारे मतलब धारण करे हुए हो। प्रण प्रण माने प्रण, फेरन माने फेरने की, मति माने बुद्धि को, ब्रजबारी मतलब ब्रज की बालों, हम सब ब्रज बालाओं की बुद्धि को, मुझे तो लगता है तुमने ब्रज की बालाओं की मत या बुद्धि को फेरने के लिए क्या करके आए हो? तुम धारे प्रण प्रण करके आए हो कि आज हम जो है ब्रज की बालाओं की बुद्धि को क्या कर देंगे? फेर देंगे। कह रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि पै रीत प्रीति जानत ना। अरे तुम प्रीत रीति, प्रेम की रीति को ही नहीं जानते हो कि प्रेम कैसा होता है। इसीलिए तो तुम कह रहे हो कि यार तुम उनसे प्रेम करना बंद कर दो, उनसे प्रेम न करो, उनसे मोहब्बत न करो, उनसे प्यार करना बंद कर दो, ब्रह्म से जो है प्रेम कर लो। तुम प्रीत रीत जानत ना, तुम प्रीत की रीत को जानते ही नहीं हो, नहीं तो तुम ऐसा कहते ही नहीं। गोपिकाएं क्या कहती हैं कि थानत या नीति, तुम ये अनीति ठान रहे हो, ये अन्याय कर रहे हो। आनी माने आ करके, और नीति लय अन्यारी की, तुम अनाड़ियों जैसे लग रहे हो। ये जो अनाड़ियों की रीत लेकर के आए हो, पहली चीज तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हो कि तुम दूसरे से प्रेम करने के लिए कह रहे हो, और आनी ले करके, और नीत लय अन्यारी की, वो भी अन्याय की रीत जो है रीत लेकर के जो आए हुए हो। अनाड़ियों जैसे मुझे जो मालूम पड़ रहे हो, तुम एकदम बेकार लग रहे हो। गोपिकाएं कहती हैं कि मान्यो हम, ठीक है हम मान लिए, कान्ह ब्रह्म एक ही हैं, कि कान्हा और ब्रह्म क्या हैं? एक ही हैं। कहो जो तुम, हे उद्धव, जो तुम कह दिया वो मैंने मान लिया कि ब्रह्म और कन्हैया एक ही हैं। ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। ताहू माने तब भी, ताहू माने तब भी, भावती ना, भावती माने भा नहीं रही है, भावना माने भावना, अन्यारी माने ये अन्याय की या अन्य की बात जो ये बता रहे हो, ये मुझे भा नहीं रही है, भा माने मुझे पसंद नहीं आ रही है। और जइहे बनी बिगड़ न बारिशता बारिद की। गोपिकाएं क्या कहती हैं कि जइहे बनी बिगड़ ना तो जइहे बनी, ना तो बनेगा, और बिगड़ ना तो बिगड़ जाएगा, ना तो कुछ बनेगा ना तो कुछ बिगड़ जाएगा। बारिशता माने अस्तित्व, और बारिद माने समुद्र को, समुद्र के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात समुद्र के अस्तित्व में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना तो उसके अस्तित्व बन जाएगा और ना ही बिगड़ जाएगा, अतः उसमें कोई कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बूंदता विलय, बूंदता माने बूंदत्व, महत्व, विलय माने नष्ट हो जाएगा, बूंद माने बूंद, विवश बेचारी की, जो बेचारी बूंद है उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो समुद्र है उसमें बाल्टी दो बाल्टी पानी डाल देने से या बाल्टी दो बाल्टी पानी निकाल लेने से कुछ इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। अर्थात हम सब लोग क्या हैं? बूंद हैं, और जो ब्रह्म है वो क्या है? हमारी आत्मा जो है बूंद है, और ब्रह्म जो है वो क्या है? समुद्र है। तो समुद्र में यदि हम लोग मिल गए तो हमारा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से जो गोपिकाएं कहती हैं, इसमें भी भाषा ब्रज है, मनहरण सवैया छंद है, और जो है
भिन्न भिन्न यहाँ पर जो है भी बाबा की जो है यहाँ पर आवृत्ति है। बनी और बिगड़ी बारिशता, और इसमें बाबा की आवृत्ति इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार हुआ है। बूंद विवश में भी जो है अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। आइए देखते हैं अगला। गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव से, क्योंकि उद्धव जो है योग का संदेशा लेकर के आए हैं। चिंतामणि मंजुल पंवार धूर धारण में, चिंतामणि मंजुल पंवार धूर धारण में, कांचन मन मुकुर सुधार रखिबो कहो, कहे रत्ना कर वियोग आग सारन को, उधवाए हमको बयार बखिबो कहो। कहे रत्ना कर वियोग आग सारन को, उधवाए हमको बयार बखिबो कहो, हमको बयार बखिबो कहो। और रूप रस ही न जाहि निपट निरूप चुके, तको रूप धाइबो और रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व माही हे रेहू ना पही जाहि, और ताहि त्रिकुटी में नैन मूंदी रखिबो कहो। कि चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि माने चिंतामणि रूपी, मंजुल माने सुंदर, अर्थात चिंतामणि के समान सुंदर श्री कृष्ण को, मेरे प्रियतम को, पंवारी, पंवारी माने फेंक करके, चिंतामणि मंजुल रूपी सुंदर श्री कृष्ण को पंवारी माने फेंक करके धूर धारण में, धूर में फेंकने के लिए कह रही हो। और कांच मन मुकुर, कांच मन मुकुर अर्थात इस जो है कांच के समान मन को जो है सुधार रखिबो कहो, और इस कांच के समान बने हुए मन को सुधार करके सही करके रखने के लिए कह रहे हो। अर्थात एक जो महत्वपूर्ण वस्तु है चिंतामणि रूपी श्री कृष्ण को तुम जो है फेंकने के लिए, वो भी धूर धारण में पंवारी, धूर में धारण करने के लिए, धूर में फेंकने के लिए कह रहे हो। और कांच मन, कांच से बने हुए मन रूपी मुकुर दर्पण को सुधार रखिबो कहो, सुधार करके रखने के लिए कह रहे हो। कहें रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहते हैं वियोग आग सारन को, तुम तो वियोग की आग माने आग को, सारन माने बुझाने के लिए आए थे हे उद्धव, तुम तो हमारे अंदर लगी हुई वियोग की आग को बुझाने के लिए आए हुए थे। और उद्धव हाय हमको बयार बखिबो कहो, हे उद्धव अब तो तुम्हें जो है, तुम हमें जो है बयार का भक्षण करने के लिए, वायु का भक्षण करने के लिए कह रहे हो, अर्थात प्राणायाम करने के लिए कह रहे हो कि ईश्वर का जो है उस जो है ब्रह्म की उपासना करो। यहाँ पर वही लागू होता है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यों देही बिन शीस। उद्धव से जो है गोपिकाएं कहती हैं कि मेरा एक ही हृदय था, एक ही दिल था, मैं एक से ही मोहब्बत करती थी, वो भी जो है श्याम के साथ में चला गया, और तुम कहते हो ब्रह्म की आराधना करो। तो गोपिकाएं क्या कहते हैं, उद्धवाय हमको बयार बखिबो कहो, हे उद्धव अब तो तुम मुझसे वायु का भक्षण करने के लिए कह रहे हो। रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके, रूप माने रूप से, रस माने रस से, हीन माने हीन है, जो रूप और रस से क्या है, हीन है। निपट सरासर या नितांत, निरूप चुके, उसको मैंने निरूपण कर लिया है, उसका मैंने ध्यान कर लिया, उसको मैंने देखा है। तो ताही रूप धाइबो, उसी को जो है रूप को ध्यान करने के लिए कह रहे हो। और रस चखिबो कहो, अर्थात जिसका न रस है न रूप है, निपट निरूप चुके, नितांत जो है निरूपण करने पर भी जो है जो ध्यान नहीं आता है, ताही रूप धाइबो, उसी के रूप को ध्यान करने के लिए कह रहे हो। और रस चखिबो कहो, और उसके रस का पान करने के लिए उद्धव कह रहे हो। गोपिकाएं क्या कहती हैं, इतने बड़े विश्व माही, इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में, हेरई हूं न पही जाहि, मैं तो उनको ढूंढे भी नहीं पाऊंगी। और ताहि माने उसको, उस ब्रह्म को, त्रिकुटी अर्थात दोनों भवों के स्थान पर, दोनों भवों के बीच में, नैन मूंद लखिबो कहो, नेत्रों को बंद करके रखने के लिए कह रहे हो। हाय उद्धव इस प्रकार से जो है हमें ये कौन सा तुम उपदेश दे रहे हो।
गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं अगले में कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। हाय उद्धव आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। अब उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया करी दर्श दिनो। कहे रत्ना कर दया करी दर्श दिनो। और दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। चूक हूँ कठोर बन पाहन चलाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। चूक हूँ कठोर बन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसी के उजारो मोहे। अहिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। आईने के 100 टुकड़े टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। ये जो है गीत इस जो है पद पर जो है लागू होता है कि गोपिकाएं क्या कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। अरे तुम मथुरा से योग सिखाने के लिए आए हो। तुम तो मथुरा से योग की साधना, योग की प्रार्थना करने के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हो। योग का संदेशा लेकर के आए हुए है, योग सिखाने के लिए आए हुए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, ए उद्धव सुनो मान जाओ कि वियोग के वचन बतराओ ना। ये वियोग के वचन मत कहो मुझसे, मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं वियोग के वचन, क्योंकि हम ब्रज की बालाएं हैं। एक से प्रेम करती हैं, अनेकों से प्रेम नहीं करती हैं। इसलिए जो है वियोग के वचन मत बतराओ, मत बताओ। बतराओ मतलब मत बताओ। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि दया कर दरस दीन्यो। दया माने दया करी माने कर करके, दरस माने दर्शन, दीनो माने दियो। हे उद्धव मुझ पर बड़ी अनुकंपा करके, दया करके जो है तुमने क्या दिया है, दरस दिया है, अपना दर्शन दिया है। और दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। दुख माने दुख को, दरिबे माने अत्यंत, अर्थात उस दुख को तुम जो है अत्यंत न बढ़ाओ। तो पे अधिक बढ़ाओ ना, कि तुम जो है जब मेरा वियोग को शांत करने के लिए आए थे, तो तुम जो है अब दुख दरिबे को, दबे हुए दुख को जो है तो पे अधिक बढ़ाओ ना। हे उद्धव अब मत बढ़ाओ। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा कि टुक टुक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हाय उद्धव टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मन मुकुर। इस मन रूपी जो दर्पण है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शीशे पत्थर का जमाना था, शीशे का था दिल ये मेरा, पत्थर का जमाना था। तो गोपिकाएं क्या कहते, आज का युग होता तो यही कहती कि शीशे का था दिल ये मेरा, पत्थर का जमाना था। तो गोपिकाएं क्या कहती है, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय। मेरे मन रूपी दर्पण के, मुकुर माने दर्पण के, टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक हूं हे उदो, चूक करके भी कठोर वैन पाहन चलाओ ना। कठोर माने कठोर, वैन माने वचन रूपी, पाहन माने पत्थर को, और चलाओ ना मतलब न चलाओ। चूक करके, भूल करके भी कठोर वचन रूपी पत्थर न चलाओ, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मेरे इस दिल के, मेरे हृदय के। तो जब हजारों जब टुकड़े हो जाएंगे, और वो भी हृदय किसका है, मन मुकुर दर्पण का जो है हृदय है, इस जो है दर्पण रूपी हृदय के जब हजारों टुकड़े हो जाएंगे, हजारों मनमोहन हो जाएंगे, तो गोपिकाएं क्या कहती हैं कि एक मन मोहन तो बस के उजारो मोहि, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मनमोहन, एक मनमोहन श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बस करके क्या कर दियो, उजार दियो। मेरे हृदय को जो है स्थायी नहीं रखने दे रहा है, अर्थात हर समय में बेचैन रहती हूँ। ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हे उदो मेरे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ, क्योंकि जो मेरे मन रूपी दर्पण के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, तो हजारों जो है मनमोहन हो जाएंगे।
तो एक तो समा नहीं रहा है मेरे हृदय में, तो हजारों जो है मेरे हृदय में कैसे समाएंगे। इसीलिए जो है अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब गोपिकाएं जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा संदेशा जा करके श्री कृष्ण से कह देना, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से कह देना कि उद्धव यह सुधव सो संदेश कही दीजो एक। बड़े प्रेम भरे वचनों में कहती हैं गोपिकाएं कि उद्धव यह सुधव सो संदेश कही दीजो एक। जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं, और कह रत्ना कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजय और ताजन सब जो मन भावे, दीजय और ताजन सब जो मन भावे, पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली है बुरी है यो सलज निरलज है, भली है बुरी है यो सलज निरलज है। जो कहो सो है पे परिचाई का तिहारी हैं, जो कहो सो है पे परिचाई का तिहारी हैं। गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, यही सुधो माने सरल सा सीधा, सो संदेशा मेरा ये सरल सा संदेशा कह दीजो एक। मेरा ये सरल सा संदेशा सूधा सूधा मतलब एकदम सरल सरल सीधा सीधा जाकर के मेरा संदेशा क्या कह देना, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर के कह देना कि जानती अनेक ना ब्रजबारी, विवेक ब्रजबारी, जो ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज माने ब्रज की बारी मतलब बालिकाएं हैं, जो ब्रज की बाल गोपिकाएं हैं, विवेक ना, उनके अनेक विवेक नहीं है। वे अपने हृदय में अपने दिल में अनेक को नहीं बिठाती हैं, क्योंकि ब्रज की बाला हैं, एक से मोहब्बत करती हैं, एक से प्रेम करती हैं। जानत अनेक ना, वे अनेक को नहीं जानती हैं, अनेक से प्रेम नहीं करती हैं, एक से प्रेम करती हैं, क्योंकि ब्रजबारी ब्रज की बालाएं हैं। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, यही जाकर के कह देना। और असीम रावरी तो क्षमा, असीम माने असीम है, रावरी माने तुम्हारी, क्षमा माने क्षमा, जो तुम्हारी क्षमा करने की स्थिति है वो बहुत बड़ी है, अर्थात आप बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही क्षमावान हैं। क्षमता जो तुम्हारी क्षमा करने की है वो बहुत ही बड़ी है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, लेकिन कहाँ माने क्षमता माने क्षमता, कहाँ माने कहाँ, लो माने तक, अपराध की हमारी है। हे उद्धव, जाकर के कह देना कि जितना तुम्हारी क्षमा करने की क्षमता है उतनी मेरी अपराध करने की भी क्षमता नहीं है। और दीजे और ताजन सब जो मन भावे, कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मन को भावे, जो मन को अच्छा लगे, दीजिए और ताजन, वो हमें सब कुछ ताड़ना दे दीजिए, प्रताड़ना दीजिए, दंड दीजिए। कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी हैं, हम बिचारियों को दरस रस से वंचित न कीजिए, क्योंकि हम ब्रज की बालाएं हैं, एक ही से प्रेम करते हैं, हजारों से प्रेम नहीं करते। गोपिकाएं कहती हैं कि भली हैं बुरी हैं, हम भली हैं और बुरी हैं, और सलज लज्जावान हैं, निर्लज हूँ हैं, निर्लज हैं अर्थात लज्जा से हीन हैं। चाहे हम भली हैं बुरी हैं, लज्जावान हैं, निर्लज हैं, जो कहो जो कहो, जो कहना चाहते हो मेरे प्रियतम से कह देना कि जो कहना चाहते हो सो हैं, जो तुम कहना चाहते हो हम वही हैं। पै परिचारिका तिहारी हैं, लेकिन हम तुम्हारी ही सेविका हैं। परिचारिका माने सेविका, तुम्हारी ही हैं, अर्थात सब प्रकार से तन मन धन सब प्रकार से तुम्हारी ही कहलाती हैं, कि संसार जानता है कि हम तुमसे ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इस प्रकार से जो है विदाई के समय जो है गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं। आहा, आइए देखते हैं, बड़ा मार्मिक ही छंद है यहाँ पर।
सभी में जो है मनहरण सवैया छंद है, भाषा ब्रज है, विप्रलंब श्रृंगार का जो है समावेश सभी में भरा हुआ है। और ये जो है धाई जित तित में भी जो है मनहरण सवैया छंद है, ब्रज भाषा जो है ब्रज है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है, और वियोग श्रृंगार की पराकाष्ठा है। वाकई में प्रेम वहीं प्रदर्शित होता है जहां वियोग की महिमा जो है गाई जाती हो। मजा वियोग श्रृंगार में ही आता है। वो प्रेम कैसा, वो प्यार कैसा, जहां पर वियोग न हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहां पर बिछोह न हो, वो प्रेम नहीं है। आइए देखते हैं। तो आज उद्धव को विदाई दे रही हैं गोपिकाएं, बड़े ही भाव भरी श्रद्धा के साथ में जो है उद्धव को विदाई दे रही हैं। अब उद्धव जो है मथुरा को लौट रहे हैं, मथुरा के लौटने का समय आ रहा है। तो क्या क्या उनको जो है गिफ्ट मिले हैं। आज का जमाना होता तो गिफ्ट के बड़े माध्यम हैं, अमेजॉन है, इस प्रकार से जो मंगवा देती, लेकिन कैसे कैसे गिफ्ट दिए हैं। आइए, बड़ा विदाई का मार्मिक वर्णन है। धाई जीता तीत तय विदाई है तब उद्धव की, धाई जीता तीत तय विदाई है तब उद्धव की। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, और कहे मत ना कर मयूर पक्ष को लिए, मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, अभाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, कौ मही मंजुदा बिदल कति पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। धाई माने दौड़ी, और जित तित माने इधर उधर, विदाई हेतु उद्धव की विदाई के समय गोपिकाएं इधर उधर जो है दौड़ रही हैं, इधर उधर जो है दौड़ रही हैं, व्याकुल होकर के दौड़ रही हैं। और गोपी भरी आरती, गोपी माने गोपिकाएं, भरी माने युक्त हैं, आरती माने दुख से। गोपिकाएं का हृदय जो है दुख से भरा हुआ है। संभारती न सांसुरी, उनकी सांसें नहीं संभल रही हैं कि कहाँ आज उनके प्रेमी का, श्री कृष्ण का जो है संदेशा लेकर के आए हुए थे, अब आज वो भी वापस जा रहे हैं मथुरा को। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि मयूर पक्ष को लिए, कोई गोपी मोर का पंख लिए हुए है कि ये जाकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को दे देना। और को गुंज अंजलि, कोई अपने हाथ में गुंज माने गुंगची की, या जो है गुंज की माला लिए हुए है। उमा है प्रेम आसुरी, वो भी उसमें भी जो है प्रेम से उमड़ते हुए आंसू हैं, आंसुओं के साथ में गुंज की माला, मोतियों की माला इत्यादि जो समर्पित कर रही हैं कि जाइए मेरे जो है प्रीतम को क्या कर देना, दे देना। और भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को माने कोई, भाव माने भाव से भरी हुई गोपी, रुचिर माने सुंदर सा, सजाव और दही लिए हुए है, अर्थात मट्ठा इत्यादि जो है लिए हुए है। और को मही मंजू, को माने कोई, मही माने दही, और मंजू माने सुंदर सा, कोई सुंदर सा जो कटोरी में दही ली हुई है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को दे देना। उनको दही बहुत पसंद था खाने के लिए। और दाब दलकत पांसुरी, बेचारी जो हैं गोपिकाएं अपने पसलियों को दबाए हुए इस प्रकार से जो है उद्धव के समक्ष जो है उपस्थित हो रही हैं कि ये ले जा करके दे देना। अब माता यशोदा और बाबा नंद ने क्या दिया है, पीत पट नंद, बाबा नंद ने पीत पट पीले रंग का वस्त्र दिया है कि मेरे पुत्र को ले जा करके दे देना। और जसुमति नवनीत दियो, माता यशोदा ने क्या दिया है, उन्हें नवनीत दिया है, वो भी नयो,
तुरंत मथा हुआ ताजा नवनीत, ताजा मक्खन दिया हुआ है। कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, कीरति कुमारी अर्थात राधा जी ने, सुरबारी देव सुंदरी राधा जी ने क्या दी है, बांसुरी दी है कि मेरे प्रीतम को दे देना, क्योंकि उनको बांसुरी बजाना बड़ा ही अच्छा लगता था, बड़ा ही रोचक लगता था, बांसुरी से बड़ा ही प्रेम करते थे। इस प्रकार गोपिकाओं ने विभिन्न प्रकार के गिफ्ट दिए हैं। आइए इन 9 खंड में उस समय का वर्णन है कि अब गिफ्ट तो मिल गए, ये ले जाकर के कोई मक्खन दिया है, बाबा आनंद ने पीला वस्त्र दिया है, माता यशोदा ने नवनीत दिया है, कोई मयूर का पंख दिया है, कीरत कुमारी ब्रज बारी ने क्या दिया है, बांसुरी दी है। लेकिन अब आए थे उद्धव योग का संदेशा देने के लिए, गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए का संदेशा देने के लिए आए हुए थे। और आज हुआ क्या है कि स्वयं उद्धव गोपिकाओं के प्रेम जाल में फंस गए। बेचारे अब मथुरा को छोड़ करके गोपिकाओं की यहाँ प्रेम जाल में फंस गए कि बेचारी ये इतना श्रीकृष्ण से प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार से अब उनको संदेशा भी देने जाना है वापस मथुरा को। तो इसमें वर्णन उस समय का है कि उद्धव जा रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, उसका वर्णन है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ है, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ है, ओ थाके अंग नए नए शिथिलता सुहाई है, कह रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मनो सुधियात को भावना भुलाई है, धारत धरा पे न उदार अति आदर सो, सारन बहोलियन जो आस अधिकाई है। वाह। एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो, एक कर वंशीवर राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके, प्रेम माने प्रेम के, मद माने मद में, छाके माने छके हुए। प्रेम कहाँ योग का संदेशा देने के लिए आए थे और स्वयं प्रेम के मद में मदमस्त हो गए। स्वयं निर्गुण ब्रह्म को भूल गए, सकुण ब्रह्म से प्रेम स्वयं उद्धव भी कर बैठे। तो प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ है, प्रेम माने प्रेम के, मद माने मद में, छाके माने छके हुए। उद्धव के पग परत कहाँ के कहाँ हैं, रखना पैर कहीं और चाह रहे हैं, लेकिन उनके पैर पड़ कहीं और रहे हैं। थाके अंग नए नए शिथिलता सुहाई है, थाके अंग, उनके जो अंग हैं वो थक गए हैं, नए नए शिथिलता सुहाई है, और नेत्रों में भी शिथिलता आ गई है, नेत्र भी शिथिल हो गए हैं। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि यो आवत चकात उद्धव, यो माने इस प्रकार से, आवत माने आ रहे हैं, चकात माने चकैया खाते हुए, चकित होते हुए, उद्धव माने उद्धव इस प्रकार से आश्चर्यचकित होते हुए, चकड़ियाते हुए, चकैया खाते हुए उद्धव आ रहे हैं। जिस प्रकार से कोई दिशा भूल जाता है व्यक्ति, उसको दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। आज सगुण ब्रह्म के जाल में फंस गए उद्धव, और स्वयं मदमस्त होकर के चकैया खाते हुए, चकड़ियाते हुए आ रहे हैं। मानो सुधियात को भाव न भुलाई है, मानो जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि सुधियात, सुधियात मतलब याद करते हुए, सु माने सुंदर प्रकार से, धिया माने होता है बुद्धि, अच्छी प्रकार से बुद्धि में याद करते हुए आ रहे हैं। को भावना भुलाई है, कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज वो खो दिए हैं। इस प्रकार से चकैया खाते हुए, चकड़ियाते हुए उद्धव आज कहाँ को ब्रज से वो मथुरा को वापस आ रहे हैं। गए थे ब्रज को सिखाने के लिए योग की साधना, वाह। और आज कहाँ प्रेम के जाल के चक्कर में फंस गए, वो भी सगुण ब्रह्म के। धारत धारा पे
न उदार अति आदर्शों, धारत माने रखते हैं, धारा माने पृथ्वी पर, वह माने पर, ना उदार अति आदर्शों, जो पृथ्वी पर, धारत माने रखते हैं, धारा माने पृथ्वी पर, ना माने नहीं, उदार माने अत्यंत उदारता पूर्वक, आदर्श आदर के साथ में जो है अपने पैर जो है पृथ्वी पर नहीं रख पा रहे हैं और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो बेचारे क्या करें। कि अति, दूसरा अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि धारत धारा पे, उदार अति, अत्यंत उदार हैं उद्धव, इसलिए उदारता के कारण जो गिफ्ट दिए गए हैं, बाबा नंद ने जो है पीला वस्त्र दिया है, कीरत कुमारी ने बांसुरी दिया है, किसी ने मक्खन दिया है, किसी ने नवनीत दिया है, किसी ने मोर का पंख दिया है, हाथ बेचारे उनके खाली नहीं हैं। तो धारत धरा पे न उदारयत आदर्शो, उदारता के कारण और आदर के कारण वे पृथ्वी पर उन गिफ्टों को रख नहीं रहे हैं, तो उनके हाथ खाली नहीं हैं। सारत बहोलियन जो आस अधिकाई है, सारत माने पूछ लेते हैं, बहोलियन में बाहों में, बहोलियन का अर्थ है बाहों में, आस अधिकाई है, जो उनके नैनों से, जो नेत्रों से, जो नैना से उनके आंसू बह रहे हैं, वो बेचारे बाहों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हाथ तो खाली नहीं हैं। कि एक कर राजे नवनीत जसुदा खो दियो, एक माने एक, कर माने हाथ में, राजे माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन, जसुदा माने माता यशोदा को, दियो माने दिया गया, माता यशोदा का दिया गया एक हाथ में नवनीत सुशोभित हो रहा है। और एक कर वंशी वर राधिका पठाई है, एक माने एक, कर माने हाथ में, वंशी माने वंशी, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वंशी जो राधिका जी ने पठाई है, उसमें जो है हाथ उनका संलिप्त है, इसीलिए जो है हाथ खाली नहीं है। तो बेचारे उद्धव क्या कर रहे हैं कि सारा तबाहोलियन जो आस अधिकाई है, अधिक जो आंसू बह रहे हैं बेचारे उद्धव के आंखों से, ओ बहोलियन अपनी बाहों में बेचारे पहुंच रहे हैं। ब्रजर, अब देखिए इसमें उस समय का वर्णन है जब अब उद्धव ब्रज की रज से, रज माने धूल से सुशोभित होकर के मथुरा को पहुंचे हैं, तो श्री कृष्ण ने देखा है, तो वो भी बेचारे अधीर हो गए कि मेरी प्रियतमा राधिका के दर्शन करके आ रहे हैं और ब्रज की धूल से सने हुए हैं। तो यहाँ पर अपने देश के प्रेम का प्रेम झलक रहा है। देखिए आइए पढ़ते हैं। भाषा वही है, ब्रज है, मनहरण सवैया छंद है, और जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, वियोग श्रृंगार की पराकाष्ठा विद्यमान है। ब्रज रज रंजित शरीर सुबह को, धाई बलबीर हवे अधीर लपटाए लेत। ब्रज रज रंजित शरीर सुबह को, धाई बलबीर हवे अधीर लटपटाए लेत। और कहे रते ना कर सुप्रेम मदे माते हेरी, थरकती बाह थामी थारी थिराए लेत। कीरत कुमारी के दरस रस सदही की, और छलकनी चाहे पुलकने पुलकाए लेत, छलकनी चाहे पुलकने पुलकाए लेत। परत न देत एक बूंद पोहमी की कोची, और पहुँच पहुँच निज पट नहीं लगाए लेत। परन न देत एक बूंद पोहमी की कोची, और पहुँच पहुँच निज पट नहीं लगाए लेत। वाह, कितना अपने देश से प्रेम कर बैठे, अपनी ब्रज की भूमि से श्री कृष्ण को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि ब्रज रज रंजित, ब्रज माने ब्रज की, रज माने धूल से, रंजित माने सुशोभित शरीर, शुभ शुभ शरीर वाले उद्धव को देख करके श्री कृष्ण धाये माने दौड़े, बलबीर माने श्री कृष्ण, और अधीर हवे लपटाए लेत, अधीर हो करके व्याकुलता के साथ में, प्रेम के साथ में जो है क्या कर लिया, प्रेम भरी व्याकुलता के साथ में अपने सीने से लगा लिया, हृदय से जो है लिपटा लिया। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रेम मद माते हेर, प्रेम सुप्रेम सुंदर प्रेम के मद
को जान करके, हेर माने देख करके, जान करके, और थरकत था, थरकत माने कांपती हुई, थरकत माने कांपती हुई, बाह माने बाहों को, थाम माने थाम करके, थार थिराए लेत, स्थान पर ही, थार माने ठहर करके, थिराए लेत मतलब स्थिर कर दिया कि कहीं उद्धव गिर न जाएं। कीरत कुमारी के दरस रस सदही के, सदही माने तुरंत, और कीरत कुमारी अर्थात राधिका जी के तुरंत दर्शन के रस से युक्त थे। कौन? उद्धव। इसीलिए उनके आंखों से क्या बह रहे थे? जो उनके नैनों से आंस बह रहे थे, छलकनी चाहे पुलकन पुलकाए लेत, जो उनके आंखों से जो आंसू छलक रहे थे, पुलकन पुलकाए लेत, भगवान श्री कृष्ण के भी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। उनके आंसुओं को देख करके जो है उनके भी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए, क्योंकि कीरत कुमारी राधिका जी के दर्शन करके जो है उद्धव की आंखें तुरंत ही ही थी, पहुंची ही थी। और जब उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे हैं उद्धव के, कि परन न देते एक पुहमी, परन न देते एक बूंद पुहमी की कोछी, परन माने गिरने, ना माने नहीं, देत माने दे रहे हैं, एक माने एक, बूंद माने बूंद को, एक बूंद को भी, पुहमी माने भूमि की, पृथ्वी की, कोछ माने गोद में, पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी पर एक बूंद भी पड़ने नहीं देते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों? क्योंकि दरस रस सदही की, अर्थात कीरत कुमारी अर्थात राधिका जी के दर्शन करके जो है उद्धव के नेत्र आ रहे हैं अभी, इसीलिए उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं को श्री कृष्ण जो है परन न देते एक बूंद पुहमी की कोंच, पुहमी पृथ्वी की कोंच पर गोद में पड़ने नहीं दे रहे हैं। और पोंछ पोंछ पटनी जन नहीं लगाए लेते, पोंछ पोंछ माने पोंछ पोंछ करके उद्धव की आंखों को, पट माने वस्त्र से, अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके क्या करते हैं? निज नैने लगाए ले, उन आंसुओं को जो है अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, अपने आंखों में बार बार उन जो है नेत्रों को बसा लेते हैं। वाह, प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ पर झलक रही है। और अंत में उद्धव क्या कहते हैं जो है श्री कृष्ण से, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा जो है उद्धव कहाँ गए थे? मथुरा से जो है वो ब्रज को गए थे गोपियों को योग साधना सिखाने के लिए, और स्वयं जो है ब्रज की भूमि से प्रेम कर बैठे हैं आज उद्धव। तो श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रमी जमुना के तीर, छावते कुटीर कहूँ रमी जमुना के तीर, अगौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रतना कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़ती आंसू देखी, और लेके प्रलयागम हूँ न को डरते नहीं, हो तो चाहिए हो तो चित छाव जो न रावर चितावन को, और तजी ब्रज गावन इतने पाव धरते नहीं, हो तो चित छाव जो न रावर चितावन को, और तजी ब्रज गावन इतने पाव धरते नहीं। उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण के, छावते माने छा लेते, कुटीर माने कुटिया, कहूँ माने कहीं पर, रम्य माने रमणीय सुंदर, यमुना के तीर, यमुना नदी के किसी रमणीय स्थल पर हम अपनी कुटिया बना लेते हैं श्री कृष्ण। यमुना नदी के रमणीय जो है क्षेत्र में कहीं पर हम अपनी कुटी बना लेते। और गौन माने गवन, गौन माने गवन, रौन माने रमणीय, रेती माने उस रीति से, अर्थात रमणीय उस रेती से कदापि करते नहीं, गौन माने गवन, अर्थात मैं उस जो है गमन, गमन या गवन, उस जो है मैं गवन, उस जो रेती से मैं कभी भी जो है गमन नहीं करते, अर्थात वहां से मैं आपके पास कदापि नहीं आते, लेकिन आ तो मैं इसलिए गया क्योंकि तुम्हें संदेशा देना था। कहे रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण से, बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, हाय हाय प्रेम, बिहाय माने छोड़ करके, प्रेम गाथा गूढ़, प्रेम की
गूढ़ गाथा को बिहाय माने छोड़ करके, श्रवण कानों में, रसना जीभ में, कानों में और जीभ में रस और भरते नहीं, दूसरे का रस पान नहीं करते। अर्थात उसी जो है इस प्रेम को छोड़ करके मैं कदापि तुम्हारे पास नहीं आते, और अपने कानों में और जो है अपने जीभ में अन्य कोई रस नहीं भरते, सिवाय जो है उन गोपियों के अनन्य प्रेम के अलावा। और गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, गोपी और ग्वाल बालाओं के उमड़ते हुए आंसुओं को देख करके, लेख माने देख करके, मैं तुम्हारे प्रलयागम हूँ। प्रलया माने प्रलय को, आगम माने आता हुआ देख करके, मैं प्रलय को आता हुआ देख करके भी नैको डरते हैं। नैको माने जरा सा भी या तनिक भी डरते नहीं। यदि प्रलय भी आ जाता हे कृष्ण तब भी हम नहीं डरते, लेकिन आ तो इसलिए गए, हो तो चित चाव। चित चाव, चित माने हृदय में, चाव माने चाह थी। रावरे माने आपको, हे श्रीकृष्ण तुमको, चितावन को, तुमको जो है ये सजग करने के लिए, तुम्हें संदेशा देने के लिए आना था, इसीलिए तो हम आ गए। नहीं तो तज ब्रज गावन, ब्रज के गांव को त्याग करके इतई इस मथुरा में पांव धरते नहीं। हे कृष्ण हम कदापि इस मथुरा में नहीं आते। इस प्रकार से गोपिका, ये उद्धव शतक से लिया गया था जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। और चितई चाप, चाचा की आवृत्ति है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो बहुत ही प्यारा सा पाठ था, बड़ा ही सुंदर सा पाठ था। प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ पर झलक रही है कि कितना प्रेम है, कितना अनन्य प्रेम है। यदि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। मैं आप लोगों से कुछ मांग तो रहा नहीं हूँ, केवल आप इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, बस इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।